लास्ट वीडियो में कवर करा गया कॉन्टिन्यूटी, आई होप आपको समझ में आया हो। आज की वीडियो में करेंगे उससे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी। छोटा सा टॉपिक है, चलिए उसको समझ लेते हैं जल्दी से और डिफरेंशिएशन शुरू करें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट डिफरेंशिएबल का क्या मतलब था। क्लास 11th में हमने डिफरेंशिएशन वर्ड स्टार्ट कर चुके हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में हमने पढ़ा था। और उस टाइम पे क्या समझाया गया था कि अगर हम कोई कर्व लेते हैं, सो दैट फंक्शन, वो कर्व किस चीज का है, ऑब्वियसली y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन का है। उसमें मैंने कोई भी पॉइंट c ले लिया, सो दैट फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट c व्हेन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, यानी कि मैं इस c के पास एक छोटा सा और पॉइंट ले लेती हूँ, लेट अस सपोज c प्लस एच। मैंने इस c के पास एक और पॉइंट ले लिया c प्लस एच, तो मैंने c और c में थोड़ा सा चेंज कर दिया, अपनी डोमेन में थोड़ा सा चेंज ला दिया, c से c प्लस एच है, तो ऑब्वियसली फंक्शन में भी कोई चेंज आया होगा। तो पहले फंक्शन था f ऑफ c और उसके बाद फंक्शन बन गया f ऑफ c प्लस एच। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेबल का मेन मतलब क्या बताया गया था, इट इज एक्चुअली इक्वल टू द स्लोप, जो हमने 11th क्लास में स्लोप पढ़ा है। स्लोप इज द चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो चेंज इन y क्या हो गया, f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c, और चेंज इन x क्या हो गया, c प्लस एच माइनस c। तो जो रेशियो आएगा इस चेंज का और इस चेंज का, वो आपका कहलाएगा स्लोप। बट डेरिवेबिलिटी में क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन में ये जो हमको डिस्टेंस लेना होता है, ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को यहाँ से हटा के बहुत पास में लेते हैं, ठीक है। पर हम इसको और कितना पास ले जा पाएंगे, हम कितना पास लेके जाना है कि हम ब्लैक बोर्ड पे शो भी नहीं कर सकते, इसको बोर्ड पे शो नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर देते हैं, हम h तो ले रहे हैं, c पॉइंट के लिए अ वेरी क्लोज पॉइंट c प्लस एच तो ले रहे हैं, and for that thing we have to take the limit and limit as h tending to 0। वो h बहुत ही छोटा होना चाहिए। इस तरीके के जो स्मॉल डिफरेंस को डेल्टा x का नाम भी दिया गया है, इस तरीके से भी डेल्टा x बोला गया है। सो जो dx पार्ट रहता है ये भी बोला गया है। तो जब जब h टेंड्स टू 0 हो जाता है, तब तक हम लोग का ये वाली कंडीशन किस चीज को डिपेक्ट करती है, डिफरेंशिएबिलिटी को डिपेक्ट करती है। अब इसमें क्या कर सकती हूँ मैं, c और c को कैंसिल भी कर सकते हैं, और ये चीज f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c बाय h आपके लिए बन सकती है। अब बात ये भी आ जाती है कि जो 11th क्लास में डेरिवेबिलिटी की कंडीशन हमने करी, फिर हमने काफी फंक्शंस करे, उनके हमने डिफरेंशिएशन निकाल के देखा बाय फर्स्ट रूल मेथड, साइन एक्स, कॉस एक्स, 1/x, एक्स स्क्वायर, ये सारे के सारे फंक्शन आपने 11th क्लास में कवर करे और उनके डेरिवेटिव्स भी निकाले थे। बट हमारा अभी क्या कंसर्न है, हमारा ये कंसर्न है क्योंकि हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो इस वाले पार्ट में भी मेरा एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेबिलिटी कंडीशन या कोई फंक्शन डेरिवेटिव तभी बोला जाएगा जब लिमिट के आगे भी ये एक तरीके का एक फंक्शन है, इसका फंक्शन। तो अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तभी तो डेरिवेबिलिटी की कंडीशन आएगी, तभी तो मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, या ये बोल सकते हैं कि वो डेरिवेबल है। उस चीज के लिए इस पूरे के पूरे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और वही चीज है, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो जाएगी। अब इसी पूरे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट को ही राइट हैंड डेरिवेटिव बोला गया है, और इसी पूरे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोला गया। तो लेट्स सी ये दोनों कंडीशंस क्या बन गई थी। स्टूडेंट, जब भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन निकालनी है, इस तरीके का आप एक ग्राफ कंसिडर कर सकते हैं। मैंने भी दो ग्राफ बना लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए अलग से और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए अलग से। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ग्राफ तो दोनों में सेम ही है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ग्राफ दोनों का सेम है, सिर्फ मैंने चेंजेस क्या करें, c पॉइंट मैंने यहाँ पे भी लिया है, c पॉइंट मैंने यहाँ पे भी लिया है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम c से लेफ्ट में कोई पॉइंट लेंगे, एंड ऑब्वियसली इफ आई टेक एनी पॉइंट विच इज क्लोज टू c एंड विच इज एट द लेफ्ट हैंड साइड, आई विल टेक इट एज अ c minus 1, c minus h, and on
ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव टेकन दिस ग्राफ और C पॉइंट के राइट में मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा C प्लस एच। अब इसका फंक्शन या इसका जो फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है। किस तरीके से? व्हेन आई से, जब मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है, सो लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस तरीके से लिखा जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। बात वही हमारी लिमिट किस पे लग रही है? h पे लग रही है, और h कहाँ? टेंड टू 0 होना चाहिए। अब जो मेन जो रहता है बेसिक नॉलेज स्लोप वाली ही है, लाइक द रेशियो ऑफ दिस चेंज एंड दिस चेंज, ये हमने को लिखना है। तो बड़ा जो है एफ ऑफ सी, मैंने वो पहले लिख दिया, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच डिवाइडेड बाय सी माइनस सी माइनस एच। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c minus f of c minus h divided by this c will get cancelled and minus minus plus h. So this is the formula for left hand derivative LHD। क्या नाम बोलेंगे उसको? LHD के नाम से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मेरा ये फॉर्मूला आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c minus f of c minus h divided by h। अब हम राइट किसी बुक में हम ऐसे लिख करते हैं कि ये हमको फैक्टर पहले देखने को मिलता है और ये वाला बाद में, और नीचे माइनस एच रखा होता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। एज सच ये नहीं है कि ये फॉर्मूला अलग है, ये और जो बुक में दे रखा है फॉर्मूला सब सेम है, बट उसमें कि लर्न आराम से हो जाए उस हमारे इसको पहले रखा हुआ है और इसको बाद में रखा हुआ है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले में क्या करेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, ये पहले है, माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी प्लस एच माइनस, तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी विल गेट कैंसिल एंड आई विल गेट h। दिस इज योर राइट हैंड डेरिवेटिव। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर राइट। अगर आप कभी भी आपके माइंड से स्किप भी हो जाए तो भी इस ग्राफ की हेल्प से हम आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हैं। हमने लर्न किया और क्वेश्चन भी आ गया, और कुछ हमें लग रहा है कि किसी में तो h था, किसी में माइनस h था, ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रहना। ये एक ग्राफ बना के आप सिंपली देख सकते हैं, क्योंकि मैं c के लेफ्ट में c माइनस h रहेगा तो सबसे पहले f ऑफ c आएगा, तो f ऑफ c माइनस f ऑफ c माइनस h, ये चीज छोटी ही होगी, डिवाइडेड बाय h हो जाएगा, ठीक है। और इसमें c प्लस h माइनस f ऑफ c बाय h। सो इन जनरल वी कैन से इफ y इज इक्वल टू fx इज माय फंक्शन एंड वी वांट टू डिस्कस इट डिफरेंशिएबिलिटी एट एनी पॉइंट इन एन इंटरवल, तो सबसे पहले वो सारे पॉइंट्स पे ऑल दोज एक्स जो उस इंटरवल में बिलोंग करते हैं उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और मैं किसी भी जनरल x ले लूँ कि x पे डिफरेंशिएबल क्या होगा, तो मैंने c की जगह इन जनरल x लिख दिया, जो हमारी अभी डेफिनेशन थी f ऑफ c माइनस f ऑफ c माइनस h, उस c की जगह मैं कोई भी जनरल x भी ले सकती हूँ, तो वो मेरे पास हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या बताया था? f ऑफ c, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे f ऑफ x माइनस c माइनस h की जगह x माइनस h डिवाइडेड बाय h। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या था हमारे पास? इन जनरल c प्लस h की जगह हो जाएगा x प्लस h और माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। वही फॉर्मूला है, बस उसमें c की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं उसको x से। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम नंबर 1, जिसमें ये कह रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन मॉडुलस x माइनस 1, और हमें इसको चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में 3 कॉलम बनाए थे LHL, RHL और वैल्यू के, वैसे ही 2 कॉलम इसके बनाएंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव के, देन ओनली इट इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो एक हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आपको बताया था? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में पॉइंट इधर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किस पे चेक करना है? डिफरेंशिएबल x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे मेरे को चेक करना है। तो लिमिट क्या लगाएंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से लेस, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा? f ऑफ, अब लेफ्ट
f की मैं बात कर रही हूँ तो f(1) माइनस f(1) माइनस, इसको मैं h से रिप्लेस अभी कर देती हूँ क्योंकि मैं सीधा फॉर्मूला लगा देती हूँ, डायरेक्ट ही लगाएंगे फॉर्मूला h पे, क्योंकि मैं h को यहाँ कंसिडर कर रही हूँ इसीलिए लिमिट भी h पे ही लगेगी। सो f(1) माइनस f(1) माइनस h डिवाइडेड बाय h, ये फॉर्मूला बताया था हमने। सो दिस इज, अगर हम छोटा सा एक ग्राफ कंसिडर करें तो ये 1 है, ये 1 माइनस h है और इस तरीके से, तो f(1) माइनस f(1) माइनस h डिवाइडेड बाय h लिमिट। नाउ व्हाट वुड बी f(1), हम उसको मॉडुलस में अपना पुटअप कर सकते हैं। f(1) का मतलब 1 माइनस 1 इज 0, 0 का मॉडुलस इज 0, माइनस f(1) माइनस h को पुटअप कीजिए, सो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस h माइनस 1, 1 1 गेट कैंसल एंड हमारे पास आ जाएगा माइनस h एंड माइनस h वुड बी मॉडुलस, जब उसका लेंगे तो आई विल गेट h और इसके डिनोमिनेटर में तो h कहेंगे। सो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बाय h, जो कि कैंसिल होके माइनस 1 देगा। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास आ रहा है -1। अब करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए दिस इज माय ग्राफ, c प्लस h होता है, यहाँ पे c होता है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस h, चलिए 1 हो जाएगा। सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगा f(1) प्लस h माइनस f(1) डिवाइडेड बाय h। ये डेफिनेशन बताई थी, जिसमें अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है किसी भी पॉइंट पे तो उसका स्लाइट राइट पॉइंट लेना है, उन दोनों का डिफरेंस लेना है डिवाइडेड बाय, ये भी डोमेन का डिफरेंस था बट वो कैलकुलेट होके h आ गया था हमारे पास। लिमिट h टेंड्स टू 0, f(1) प्लस h की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस h, यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस h माइनस 1 वुड बी h और h का मॉडुलस विल बी पॉजिटिव h आ गया हमारे पास, माइनस f(1), जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 पुट करा 1 माइनस 1 इज 0 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय h विच इज इक्वल टू 1। So left hand derivative is coming out to be -1 and right hand derivative is coming out to be 1. So when LHD और RHD आपस में इक्वल नहीं होंगे तब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। We can say as LHD is not equal to RHD, my function is not differentiable at that particular point. 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अदर देन 1 पे अगर चेक करना हो तो कोई भी जनरल पॉइंट A ले सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। So this is your problem number 2 and what does it say? That my function is step function, greatest integer function हमको दे रखा है और डोमेन डिक्लेयर कर रखी है 0 से 3 तक, ओपन इंटरवल 0 to 3, और ये प्रूव करना है that this function is not differentiable between the integer points 0 और 3 के बीच में दो integer points अपने आते हैं 1 and 2, तो इन दोनों पॉइंट्स पे इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर कुछ भी पॉइंट पे आपको चेक करके बताना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसको अलग अलग लेंगे, यानी कि 1 को अलग सॉल्व करना है और 2 को अलग सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले नाउ एट x इज इक्वल टू 1 माय LHD एंड RHD, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अगर फॉर्मूला भी एक पूरी लाइन फॉर्मूले की भी बना सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ c माइनस f ऑफ c माइनस h डिवाइडेड बाय h होता है, और इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। सो लेट्स सी, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ c, c मतलब हमारा पॉइंट, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब नेक्स्ट व्हाट विल बी f ऑफ 1, मेरा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू देगा इंटीजर पॉइंट्स पे, सो f ऑफ 1 वुड बी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस, या एक पॉइंट ऐसे भी ऐसे करके भी लिखूंगी, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और ग्रेटेस्ट
फंक्शन को अप्लाई कर दिया. सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 वुड बी 1 माइनस 1 माइनस एच. कोई ऐसा नंबर 1 माइनस एच क्या हो गया? 0.9 हो गया, 0.8 कुछ भी हो सकता है, 0.999 हो सकता है. उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाय एच. तो आपके पास क्या आ गया? लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 बाय एच विच इज नॉट डिफाइंड. whenever my h tending to 0, this is giving me not defined. Infinity आ रहा है इसका. Let's see RHD में क्या है. Limit h tends to 0, f of 1 plus h minus f of 1 by h. Limit h tends to क्या रह जाएगा? 1 plus h. 1 plus h में यानी कि 1 से ज्यादा कोई पॉइंट है. 1.1 भी हो सकता है, 1.001 हो सकता है, 1.0001 हो सकता है. कोई भी चीज ग्रेटर देन 1 जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1 स्टेप आई कैन मेक लाइक दिस. एक स्टेप ऐसे लिख देते हैं. नेक्स्ट स्टेप में उसको लिख देते हैं. 1 से कोई भी ज्यादा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा. 1 माइनस 1 बाय एच. पहले ही 0 हो गया तो आई विल गेट 0. पहले ही 1 माइनस 1 की कैलकुलेशन मुझे 0 दे रही है. तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज कमिंग आउट टू बी 0 whereas the left hand derivative is coming out to be not defined. Obviously they are not equal, not differentiable आ जाएगा. Similarly for x is equal to 2 we have LHD and RHD. So limit h tending to 0 I have got f of 2 minus f of 2 minus h divided by h. यही था आपका LHD. उस खुद के नंबर में से उसका f of 2 minus h माइनस कर देना है. एंड लिमिट h टेंड्स टू 0. f of 2 क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h हो जाएगा अपॉन h. अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हमको देता है 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h. 2 माइनस h का मतलब है 1.999. 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 1. So what should I get? I will get this as 1 by h. This is not different again. And similarly जैसे हमने इसका RHD दिया था उसका भी करते हैं. Limit h tending to 0 f of 2 plus h minus f of 2 divided by h. एक दो बार इनको करेंगे आप इंडिपेंडेंटली, फॉर्मूला याद हो जाएगा बस. 2 प्लस एच का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस एच माइनस 2 बाय एच. 2 प्लस एच का मतलब 2 से कोई भी बड़ा नंबर जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इट विल गिव इट एज 2. सो 2 माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज 2 बाय एच. ऑब्वियसली पहले ही 2 माइनस 2 0 हो गया. I will get as 0. So my RHD is coming out to be 0 whereas my LHD is not defined. तो दोनों में सेम सी सिचुएशन है और इसीलिए दोनों ही पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है. सो स्टूडेंट्स आई होप ये दोनों प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस करी है डिफरेंशिएबिलिटी आपको समझ में आया हो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम को कैसे करना है. हम कई बार थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी समझ लेते हैं बट ये नहीं पता चलता कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है. LHD RHD को कॉलम वाइज करके और कॉन्टिन्यूटी पोर्शन में LHL RHL और वैल्यू को कॉलम वाइज करके आप इजी तरीके से अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो क्लिक द लाइक बटन, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड अदर रिलेटिव्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.